नमः अर्घ्यं निरूपयामि अगर वेद समदेश शेष सुखुनि नमोति द्वार अगर सुख उपयोग नहीं तो घटे नहीं संसार तो सत्य संजन माने रागे सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि गुरुपे संपत्ति सकल राग सुरसिद्धे गुरुपे त्रयोमुखी पूरी गावे सिद्धो गावे सो संते संजन माया तत्ते सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मचंद्र माया कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि आदि संपद मांगल सुद्धि पूरी हरि नहीं सो सिद्धों की सची गुणगण से पूरी हरि नहीं तो सत्य संजन लोक गावे सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मचंद्र कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि हंसते सुलगते हैं अच्छे कर्मकाल में जब हंसते सो रोते हैं बच्चे तो हर्ष कर लेते हंसी उड़ाकर सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मस्य कर्मरस्य चक्रे भो अर्घ्यं निरूपयामि अधिकर मोदय की परिहारी तुझे संसारी जिससे प्रीति करे नमा करे इसमें भोगारी अधिकर मोदय तुझे लोदय सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मस्य कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि जिसके कारण अपने पर से सदा उदासी हो जैसा करुणा पाकर कैसे मोक्ष निवासी हो तो भरत त्याग कर परमानंदी सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मस्य कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि जिनको हम ही ज्ञान से चाहे यदि कियो उनका होने से हो शोक गमन तो मन तो क्या सुख चेतन का तो शोक त्याग कर सुखानंदी सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मस्य कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि जिससे साथ करेंगे भय से जो भय की दूंगे अनेक संकट हो कपट हो जिनको नहीं छुए तो भाव भय हार कर गए कर सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मस्य कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि वो देख मरिंदा हुई किनारी पर के दोष गए अपने गुण गाए तो कैसे पहले दोष रहे तो धर कर ज्ञानी बनकर ज्ञानी सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मस्य कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि विद्धि कर्मों से पुरुष जन्म में रखने की इच्छा स्त्री वेद से सिद्ध योग न हो पाए दीक्षा स्त्री वेद हर दिन में रखकर सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मस्य कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि जिन कर्मों से नारी जन्म में रखने की इच्छा पुरुष वेद से मुक्ति गुरु के नायक ना दीक्षा तो पुरुष वेद हर अवगत वेदी सिद्ध बने आहार ओम श्री हरम शिया उषा नमो नमः ओम विकर्मस्य कर्मरस्य चक्रे भो नमः अर्घ्यं निरूपयामि इडमो वदिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयेयाणं इडमो वच्छायाणं इडमो द्वेषप्रसारणं चलते फिरते तीर्थ हैं करते सरसंता हम तो बस इतना जानते आप श्री के हम तो बस इतना जानते आप श्री के कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक सरकारी चमत्कारी सर्वकारी मनोहारी 700 वर्ष प्राचीन श्री आदिनाथ भगवान की
परम पूज्य आचार्य भवन मुनि शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षक रेवंत सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त तीन कमलों महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधानी की, परम पूज्य मुनि श्री भावसागर जी महाराज की। आज का यह पावन प्रसंग सिद्धों की आराधना का अवसर है और ग्रंथों में कहा गया है कि सिद्धों की जो आराधना करता है वह अति शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करता है और कुबेर जैसे पद भी प्राप्त करता है। एक समय वो भी था कि लोग विधान करना नहीं जानते थे, कैसे विधान करना है, तो कोपर में द्रव रख के उदक चंदन पड़ के वो चढ़ा देते थे, हो गया पूरा विधान। ऐसा आज भी करते हैं कई लोग, शॉर्ट एंड स्वीट है ना। प्रतिदिन कई लोग सिद्ध चक्र करते हैं या शांति विधान करते हैं। लोग सोचते होंगे कि प्रतिदिन जब पूजन करते हैं तो विधान की क्या आवश्यकता है, पूजन तो अपन जल्दी करके चले जाते हैं, विधान में ज्यादा समय लगता है, उतनी देर तक हम कर्मों की निर्जरा करते हैं। मुनिराज समय 48 मिनट तो करते ही हैं और भी लंबे समय तक कर सकते हैं, करते हैं। आहार का समय जैसे लिखा है 48 मिनट और फिर समय लिखा 2 घंटे 24 मिनट, उससे ज़्यादा आहार नहीं कर सकते, बैठना ही पड़ेगा फिर 2 घंटे 24 मिनट। ऐसे ही सामयिक का है, इतना तो करना ही है, 3 बार दिन भर भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। तो सिद्धों की आराधना का अवसर आपको प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से जो सोए हुए थे उन्हें जगाने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जागा मिलने से कई बार व्यक्ति है ना फिर ऊबने सा रहता है। इसलिए साधु संत हमेशा नहीं रहते, अगर हमेशा रह जाए तो महत्व नहीं रहता, इसलिए स्थान परिवर्तन होता रहता है। साधुओं में उत्साह रहता है, बड़े बड़े शहरों में भी चतुर्मास नहीं होता है और बीच बीच में कई जगह स्थानों को लाभ लगता रहता है, क्योंकि वैसे तो पहले रोड वगैरह व्यवस्थित नहीं थे, कीचड़ होता था, बाढ़ आ जाती, बारिश हो जाती थी और चतुर्मास में सबसे ज्यादा जीव उत्पन्न होते हैं। अभी जब से ही बारिश शुरू हुई और देखा कि इतने जीवों की बहुत बढ़ रही, इसलिए क्या करते, कई लोग व्यापार बंद कर देते और कई लोग एक स्थान पर ही रहते हैं। गृहस्थों को भी ऐसी ही भावना करना कि मुझे चतुर्मास में कहीं जाना नहीं पड़े, मजबूरी में जाना हो तो कैसे जाए, ट्रेन से बस से कुछ चल रही, अपने वाहन से जाते हैं। जो वाहन ले जाता है, जो मुक्त होता है, उसको ही दोष लगता है। इसलिए साधु संत एक स्थान पर रहते हैं, जब विहार करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पंचेंद्रिय सांप मेंढक आदि मिलते हैं रास्ते में मरे हुए, तो कितने उपवास ऐसे मिलते हैं प्रायश्चित आदि में इनके निमित्त से। इसलिए कोशिश करो कि नहीं जाना पड़े, मजबूरी में जाना पड़े तो भावना ये करो कि मैं तीर्थ वंदना के लिए जा रहा हूँ, भले व्यापार के लिए जा रहे हैं तो भी ऐसी भावना से प्रतिदिन स्नान करो, तो इस भावना से करो कि मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन आहार दान के लिए स्नान कर रहा हूँ। भोजन भी बनाते हैं तो ये भावना से बनाओ कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में से जितने मुनिराज आहार लेते हैं, मेरा दान सार्थक हो जाए, यानी मैं अपनी जो वस्तु अपने लिए बनाई उसमें से दान कर सकूं, तो आपका भोजन औषधि बन जाएगा। कोई बीमार होता है तो उससे ही कहा जाता है तुम औषधि दान करो, क्योंकि तुमने पूर्व में औषधि दान नहीं किया, इसलिए आप बीमार हो रहे हैं। तो दान करने से क्या होता है कि अपना पुण्य बढ़ता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। पूर्व में जिन्होंने औषधि दान किया होता है उनको कोई रोग नहीं होता है, उनको शरीर अच्छा रहता है। वैसे तो पूरे देश में दुनिया में हम देखते हैं जितने लोग सब बीमार रहते हैं, हमें तो आज तक कोई स्वस्थ नहीं मिला, सब बीमार, जितने भी लोग आते हैं बस परेशान हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के यहाँ पुत्र आदि नहीं है, किसी के यहाँ कोई समस्या है। दुनिया में, दुनिया इसी का नाम है, समस्याओं का घर है जो वो दुनिया है। लेकिन अपना जो मंदिर होता है वह सब समस्याओं का एक ऊर्जा केंद्र होता है, पावर प्लांट बोलते हैं जिसको, क्योंकि ऊर्जा का भंडार होता है। अब हम कितनी ऊर्जा ले पाते हैं ये हमारे ऊपर है।
कई बार ज़्यादा कार्यक्रम होते, ज़्यादा चातुर्मास होने से भी उत्साह कम हो जाता है। नहीं, ये यहाँ का नहीं, सभी जगह का होता है। किसी किसी व्यक्ति को ज़्यादा मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा मान आ जाता है। इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। और अभी तो चातुर्मास के लिए बहुत देर बाकी है, और यहाँ का तो पुण्य है कि कोई ना कोई आ ही जाता है, और अभी भी कोई परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि चातुर्मास की स्थापना नहीं, चातुर्मास स्थापना की इसलिए छूट रखी जाती है कि कोई समस्या आ गई तो बीच में व्यवहार कर सकते हैं साधु। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं, अनुकूलता नहीं बनती है तो व्यवहार भी कर लेते हैं साधु। इसलिए चातुर्मास उत्साहपूर्वक होना चाहिए। जहाँ भी चातुर्मास हो, युवाओं में भी उत्साह होना चाहिए। क्या है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि चातुर्मास होना है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा वही उसी के व्यक्ति के अंदर आती है जब अंदर से परिणाम विशुद्ध होते हैं, भावना अच्छी होती है। और यहाँ का ऐसा संयोग बनता है कि जब भी आते हैं ग्रीष्मकालीन में आते हैं हम चातुर्मास के लिए, दूसरी जगह चले जाते हैं। जब भी हुआ ऐसे ही हुआ, हर बार ऐसा ही होता है। और संकेत वहाँ से आते हैं, सबको मालूम है कि संकेत कहाँ से आते हैं। भावना यहाँ से जाती है, संकेत वहाँ से आते हैं। तो जिन जिन लोगों ने भावना भाई पुरुषार्थ किया, कई लोग साधु संत बगल में भी आ जाए तो नहीं जाते हैं। कई बार निकल गए साधु तो कहते हैं कौन जाए, साधु ही आ जाए यहीं पे। तो चाहते तो सब हैं, जिनको लाभ लेना होता है तो बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली होते हैं कि व्यवहार होते होते भी चैन को हो जाती है और साधु रुक जाते हैं। तो ट्रेन तो निर्धारित समय से चलती है, किसी के लिए रुकती नहीं है, लेकिन कई लोग चैन को करते हैं। तो यहाँ पर आनंद धाम का जो काम चल रहा है, आचार्य जी का सानिध्य मिला। वैसे तो लोग समझने लगे कि आचार्य जी जाते ही नहीं थे ना, लोगों ने सोचा कि कम से कम कुछ ऐसा काम करो कि जिससे आचार्य जी रुक जाएं, और आचार्य जी भी जाते 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 रुक गए। लेकिन आचार्य जी बिहार तो कर ही गए, लेकिन अब आचार्य जी आने वाले नहीं है हमारे बीच में। लेकिन हमारे हृदय के फ्रेम में हमेशा आचार्य जी विराजमान रहेंगे। भले ही वो ऊपर चले गए हैं, लेकिन आचार्य जी अभी भी ऊपर से सब देख रहे हैं, पूरा उनको सब दिख रहा है, सब दिख रहा है क्या काम कहाँ चल रहा है, पूरा देख रहे हो। इसलिए जिन लोगों ने जो भी बोला है वो देना ही है, क्योंकि भले ही कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, लेकिन पूरे देश में जहाँ जहाँ भी आचार्य जी ने या मुनिराजों ने जो भी प्रकल्प जो भी चल रहे हैं आचार्य जी की भावना के अनुसार, उन सबको पूरा करना हमारा ही कर्तव्य नहीं है, हम सबका है। इसलिए भले ही आचार्य भगवान चले गए, लेकिन आज भी उनका स्मरण हमारे हृदय में रहता है। और एक दुनिया का नहीं, पूरे दुनिया और विश्व का ही एक तीर्थ बनने वाला है। जो भी वहां से निकलेगा किसी भी माध्यम से उसको दर्शन होंगे, और इतना सुंदर तीर्थ बनने वाला है कि पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आएंगे कि आचार्य जी विद्यासागर जी महाराज ने एक ऐसे तीर्थ के लिए अपना सानिध्य प्रदान किया था, और उनकी भावना के अनुरूप वैसा ही एक तीर्थ बनने वाला है। इसलिए भले ही लोगों की समस्या रहती है, जब बोल तो देते हैं तो उसमें एक अकृत पुण्य की कथा आती है कि वह माँ कह के जाती है बेटा कोई मुनिराज है तो रोक लेना, है ना, बोल देना कि माँ ने खीर बनाई है। और मुनिराज जाते हैं, वो बच्चा छोटा सा नहीं जानता था पालन करना। माँ ने खीर बनाई है, महाराज से उसने बोला, महाराज समझ जाते इसकी भावना बहुत अच्छी है। महाराज जी ने स्पीड कम कर ली थोड़ी, जब तक माँ पानी भर के आ जाती है कुएं से, और परिक्रमा आदि लगा के नवता भक्ति पूर्वक आहार दान करती है मुनिराज के लिए। तो वो जो भी काम करता था उसको विघ्न बाधाएं आती थी, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने निर्माल फल का सेवन किया था। इसलिए अपन जितना बोलते हैं तो अपन को देना ही है। एक व्यक्ति था, मंदिर की दुकान पे कब्जा किए था, जैन था, और उसको बहुत समझाया गया, उसने नहीं छोड़ी। बाद में उसको बहुत सारी बीमारी हो गई, कैंसर जैसी, और
उसने फिर बाद में दुकान छोड़ भी दी तो भी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई उसकी। इसलिए जो भी ऐसा लिखा है ग्रंथों में, शास्त्रों में कि जो निर्वाण द्रव्य का सेवन करता है 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मन में कीड़ा बनता है। इसलिए जो भी आपको परेशानियां आएंगी समझ लेना कि मैंने ऐसा नहीं सोचना कि जिनको परेशानी आ रही तो उन्होंने निर्वाण द्रव्य का सेवन किया होगा, लेकिन जिसने निर्वाण द्रव्य का सेवन किया उनको परेशानियां तो 100% आएगी। शास्त्रों की बात झूठी नहीं होगी। मैंने जो उदाहरण दिया है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मैं हमेशा दान के लिए जब भी बोलता हूँ तो कहानी जरूर सुनाता हूँ, और उन दानियों की भी कहानी सुनाता हूँ जो महादानी हुए हैं। मैं राजस्थान में गया, जो प्रसिद्ध दानी हैं उनकी कहानी मैंने कई बार सुनाई है। अभी संक्षिप्त में पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं उनकी भी इसलिए सुनाता हूँ कि जिससे और लोगों को भी दान के लिए प्रेरणा मिले, लेकिन जिनने दान दिया है उनकी भी कहानी सुनाना जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शास्त्रों में जो लिखा है बताना जरूरी है कि कितनी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं निर्वाण द्रव्य के सेवन करने से, और परेशानियां तो आती है जिंदगी में, बहुत सारी आती हैं इन्हीं कारणों से। इसलिए जो भी बोला है आप पहले से बोल देते कि हमारी ये शर्त है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। इसलिए समझ तो रहे हैं कि लोगों को ने बड़ा बड़ा बोला है, बड़े को छोटे रूप में कर सकते हैं। प्रतिदिन अपन एक चार्ट बना दो। आप लोग दुकानदारी में, बिजनेस में, सर्विस में, LIC में स्कीम बनाई जाती है, वैसे स्कीम अगर बना दो। जरूरी थोड़ी है कि बहुत बड़े बड़े अपन शिखर भी जाते हैं तो अरे ऊपर चढ़ना है तो बढ़ा जाते हैं। हमें भी जब बिहार करना होता है तब सुनते हैं कि 30 किलोमीटर चलना है तो पहले से निकल जाते हैं। कारण क्या है कि मालूम है कि बीच में क्या समस्या आ जाए। अभी बिहार कर रहे थे तो बीच में बहुत सारी समस्या आई बिहार में, रास्ता ठीक नहीं था। इसलिए समय से निकलो तो समय से पहुंच जाओ। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि आप सोच के घबराते हैं। जितने लोग हैं ना लेते समय तो उनका हार्ट 56 इंच का हो जाता है और देते समय संकुचित हो जाता है कि अरे कैसे देंगे। जितने लोग आते हैं, एक महिला आई कुछ राशि लेके महाराज जी, हम माला फिर रहे थे, कौन था महाराज जी हमें देना है लेकिन इतनी सी है, देना चाहता है कहने का इशारे में 1-2 दिन बाद दे देना। तो देखो कितनी अच्छी भावना रहती लोगों की कि जिनको देना है ना तो वो बस यही सोचते कि हमारे यहाँ रखा है किस काम का, और दोस्त भी लग रहा है। इसलिए यहाँ पर गौशाला के लिए भी एक व्यवस्था की है, बहुत अच्छी जानकारी मिली थी कि प्रतिदिन जो भी सामग्री इकट्ठी करके गौशाला भेजी जाएगी। देखो कितने ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्कुल कर्म धन से समर्पित रहते हैं कि बस हमें गौशाला के लिए, आनंद धाम के लिए, मंदिर के लिए, पाठशाला के लिए काम करना है। बस समाज का सहयोग नहीं मिलता है, ये कमी है सबसे कि कोई सहयोग नहीं करता है। इसलिए सबको सहयोग करना है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। आनंद धाम कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता। आचार्य ऋषि के पास ऐसे कई लोग आए होंगे कि आचार्य जी हम अकेले पूरा बना देंगे, लेकिन आचार्य जी ने मना कर दिया, क्योंकि आचार्य जी को मालूम है कि मंदिर दान से नहीं बनते हैं, धन से नहीं बनते, लोगों की भावनाओं से बनते हैं। इसलिए ये भूल जाओ कि पैसे से मंदिर बनते हैं, कभी नहीं बन पाएंगे। पैसा तो लोगों के पास इतना है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ता, आप देखते होंगे न्यूज में कितना नोट निकलते हैं, लेकिन पाप की कमाई वैसे ही जाती है। इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, GST वाले ले जाएंगे, या अन्य कोई चोर ले जाएगा, लेकिन जो पुण्य का होता है चोर भी छोड़ जाता है। अभी एक घटना पड़ी थी कि चोर चोरी करके ले गया और बोल रहा कि मैं लेटर लिख के रख गया, मैं इतने देर बाद वापस कर दूंगा, मेरी मजबूरी है। देखो चोर भी ईमानदार होते हैं, पहले रंजन चोर होते थे, अब आजकल हाईटेक। आप ये भी सोचना मेरे अकाउंट में पैसा सुरक्षित है, कभी भी जा सकता आपके अकाउंट से दूसरा, कभी भी आपके अकाउंट से दूसरा पैसा ले जा सकता है। इसलिए जो भगवान को समर्पित कर देता है तो ऐसी भावना करो, हे भगवान 3 लोक में जितनी प्रतिमाएं हैं मैं विराजमान करूं, अच्छी स्वर्ण की, रत्नों की, बड़ी बड़ी 500 धनुष से ऊपर की अवकामना की भावना तो करो, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। दुनिया में जितने रोगी हैं सबके रोग ठीक हों। और हे भगवान मैं आपको स्वर्ण अर्पित करूं, रत्नों से पूजन करूं, अच्छी अच्छी भावना भाओगे, अच्छे मंदिर बनाओ, रत्नों के मंदिर बनाओ, स्वर्णों के मंदिर बनाओ, प्रतिदिन ऐसी भावना भाओगे तो आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। तो अपनी सोच बड़ी रखें, और किसी भी देश का विकास और पतन वहाँ के युवकों पर निर्भर होता है। और अगर जड़ें ही कमजोर होती हैं तो फल
तो कमजोर अवश्य ही होगा। अगर देश का युवा ही कमजोर होगा तो आने वाली संतानें भी ठीक नहीं होगी। इसलिए रात दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मैं चैन की सांस लूंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। इसके पर विधान करके संकल्प कराया जाता है। चाप का क्यों दिलाया जाता है? इस संकल्प में व्यक्ति बना रहता है। ये मौलिक बंधन होता है ना, क्यों होता है? संकल्प है ये, धागा बन गया, अब हम जब छोड़ेंगे तब तक विधान चल रहा है। ये संकल्प सूत्र है, ये कोई इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं रहता है। सिर्फ संकल्प के लिए कि याद रहे, जैसे शादी होती ना तो कुछ बांधते ना गांठ वगैरह, इसलिए कि ये सरकार अच्छी चलती रहे, गठबंधन की सरकार है। कब कौन क्या, आजकल तो बता रहे हैं लोग, शादी भी जल्दी हो जाती, तलाक भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि भरोसा नहीं रहता, विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाते तो तलाक हो जाती है, लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। पहले वही जब शादी होती है तो अच्छी लगती है, और बाद में कोर्ट कचहरी में केस चलने लगते तो अदालत में जाता है केस, तो बुराइयां होने लगती है, फिर एक दूसरे को। विभीषण था पहले रावण का भाई था, यानी मित्र था, और जब राम के पास चला गया तो वो शत्रु हो गया। यानी व्यक्ति एक ही रहता है, कभी मित्र बन जाता है, कभी शत्रु बन जाता है। ऐसे हमारे रिश्ते रहते हैं परिवार में, कभी सास अच्छी बन जाती, कभी बुरी बन जाती, कभी पति अच्छे बन जाते, कभी दुश्मन बन जाते, तो ये सब होता रहता है। इसलिए अपने आलोचकों से कभी मत डरो, आगे बढ़ते चलो, कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया तुम्हें तुम्हारे कार्यों से जाने। तो इस भारत नदी को मंदिर की उपमा दी गई है। इसलिए युवाओं के लिए आगे आना है। पूरे देश में युवा ही शक्ति होती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं 50 साल से ऊपर के जो हो जाते हैं उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, वो काम नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते। इसलिए ये अपना शरीर मिला है, इस शरीर को पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज क्या कहते थे? शरीर राष्ट्रीय संपदा है। इसलिए जब तक लोग, पहले की सोच लोगों की रहती थी हम बूढ़े हो जाएंगे तब धर्म करेंगे, हम देखते हैं बूढ़े ना तो चल पाते हैं, दूसरों से कहना पड़ता है। अभी कुंडलपुर में एक व्यक्ति को देखा जो पहले अमृत धारा लेके आते थे, और आज देखा मैंने वृद्धों का बेचारे रो रहे थे, और इतनी भक्ति रहती थी उनकी, सब मुनिराजों को अमृत धारा लगाते थे। और आज शरीर की स्थिति ऐसी हुई कि अब वो चल नहीं पा रहे हैं, और दूसरों से कहना पड़ता है हमें मंदिर छोड़ दो। बूढ़े लोगों की स्थिति अपनी भी ऐसी होने वाली है। इसलिए अभी ये जवानी मिली है, और अभी हम अच्छा शरीर है तो अच्छे से धर्म के कार्यों में इसको लगा दोगे, परोपकार के कार्यों में लगा दोगे, शक्ति की कमी नहीं है। पूरे देश में बस हम देखते हैं कि जो कमेटी में होते हैं वो बूढ़े लोग या ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं, जिनके बस की रहता है, ना बिहार करवाते ना आहार करवाते। हाँ, कमेटी बनाना जरूरी है अनुभव के आधार पर, लेकिन बिहार में आहार में और निहार आदि की व्यवस्था में युवा ही आगे आते हैं। और यहाँ के युवाओं ने देखो ठान लिया तो कर लिया वो, यानी सोचो कि 2-4 लोग रहते समाज में करने वाले, तो समाज एक दूल्हा रहता है, बारात इतनी सारी रहती है, बस कोई अगुआ चाहिए, कोई काम करना हो। जब तक कोई 2-4 लोग आगे नहीं होंगे तो पीछे कोई नहीं आने वाला। आचार्य भगवान ने आगे आए तो आज देखो आचार्य ऋषि की कृपा से कितने सारे युवाओं ने दीक्षा ली, आलिकाएं बनी, ब्रह्मचारी बने। आचार्य ऋषि का दीक्षा दिवस तो हम 11 जुलाई को मनाएंगे, तो उस समय आचार्य ऋषि की स्तुति करेंगे। तो अभी बात चल रही है, बस कुछ कहकर बात विराम लेंगे। कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। तो इस प्रकार से देश का खजाना होते हैं युवा। तो इस प्रकार से स्वतंत्र होने का साहस करो जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं। युवा तो युवा होते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि ज्यादा उम्र वाली युवा नहीं है। कई ऐसे, अभी देखो एक 90 वर्ष की दादी कितनी मेहनत करती है, आपने देखा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, वो युवा है, वृद्ध नहीं है। हाँ, 60 साल वाली बाई है ना, जिनको आप जानते थे, वो 90 साल में युवा है, वो उनको वृद्ध नहीं समझना। जो वृद्ध समझ रहे वो गलती है आपकी। जैसी बात ये है कि बिल्कुल पूरे में घूमती रहती है और किसी लाठी का भी सहारा नहीं लेती है। तो इस प्रकार से टूटते हौसले उनके, जिनके हौसले बेजान होते हैं, इन युवाओं के जो उसको नमन, जो हंसते हंसते धर्म के लिए कुर्बान होते हैं, तो ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए, चाहे गौशाला चाहे पाठशाला। इस प्रकार से तो पहले युवाओं में जो जगाना पड़ेगा, नजरें भी बदलेगी और नजरिया भी बदलेगा। तो इतिहास भी बदला है,
भूगोल भी बदला है, युवा जोश और युवा सोच ने देश का माहौल भी बदला है। तो युवा जोश का साथ दीजिए और हर कठिनाई को मात दीजिए। ये पंक्तियां बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ये सब ऐसा नहीं सोचना युवाओं को बोला जा रहा है, जब किसी के लिए बोला जाता है तो वही समझ लेते, चाहे महिला चाहे पुरुष हो, चाहे बालिकाएं हो, युवा हो, सबके लिए अपने अपने हिसाब से मिलकर के काम करना है। तो इमारत वही टिकती जिसकी नींव पक्की है, युवा नेतृत्व के हाथ से ही धर्म की तरक्की है। तो पैसे तो भीड़ में हजार बैठे हैं, मगर नेतृत्व उसे ने जो धर्म के विकास के लिए कुछ करने को बेकरार बैठे हैं। ऐसे लोगों के सम्मान में तालियां जरूर बजाओ। अभी एक जगह की पाठशाला की कुछ आई की शिक्षिकाएं बोली थी, महाराज जी मैं दूसरी जगह जाती हूँ सम्मान कर दूंगा, मैं पाठशाला की शिक्षिकाओं का कोई सम्मान नहीं होता। ये अपनी समाज की सबसे बड़ी कमी है। हम बाहर के लोग आते हैं तो सम्मान देते हैं, अपने बेचारे जो गौशाला के लिए काम करते, मंदिर के लिए, पाठशाला के लिए उनका सम्मान नहीं करते। तो इसलिए ये अपनी कमी है। देखो अन्य धर्म के लोगों को आप देखना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप उनके अचानक कोई भी आता है कितने अच्छे से उसको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं। अपने अपमान समारोह होता है, सम्मान समारोह नहीं होता, अपमान समारोह। कई बार अपमान समारोह कैसा होता है कि कोई छूट जाता है, जिनका सम्मान करते हैं तो वो अपमान हो जाता है, तो अपमान समारोह। इसलिए आप लोग ऐसी गलती नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना पूरी समाज में जो तन मन धन से, इसलिए तो अपन शास्त्र अर्पण करवाते हैं, श्रीफल अर्पण कराते हैं। उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है, उसने जो काम किया है उसका सम्मान है। इसलिए अब इस बात को लेकर विराम लेते हैं, अगली चर्चा फिर कहीं कभी करेंगे। चूंकि वो अकृतपुर की बात पूरी करके कि वो माँ आती है और दुनियाज का प्रदान करके आहार देती है, उसको पहले जब वो सेठिया नौकरी कर रहा था, सेठ का लगा था, सेठिया जो व्यक्ति नौकरी करता था उसी के यहाँ पर नौकरी करने लगा। कहते कभी गाड़ी नाव पर, कभी गाड़ी पर नाव, और वह स्वर्ण के आभूषण देता है। सेठ ये लड़का है, इसकी पिता के कारण ही मैं आज सेठ बना हूं, पहले मैं नौकर था। तो उसको आभूषण देता, सोने के अंगारे बन जाते हैं, और कुछ चले देता है कि चलो हम इसको सोने, इसके पुण्य में नहीं है तो अंगारे वो चले देता है, तो चले की पोटली में छिद्र हो जाते, वो चले गिर जाते। यानी निर्मल द्रव्य का सेवन करने से कितनी हानियां होती हैं ये आपको बताया गया है। इस प्रकार से आप लोग यह जो विधान चल रहा है अच्छे से संपन्न करें, और चातुर्मास भी अच्छे से संपन्न करें, क्योंकि आपका चातुर्मास यहाँ पक्का ही है और हमारा भी पक्का है, लेकिन अभी कहाँ हो जाए कोई भरोसा नहीं। अभी हाँ एक बार सैफुरा का चातुर्मास मिला था और करीबी वाले का परिवर्तित हो गया और चेंज भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं। तो सिद्ध चक्र विधान को लघु समय सारणी कहा गया है। इस प्रकार से पंचप्रविष्टियों की गंभीरताओं की आराधना करके अपने गुण को बढ़ाइए, जो कमियां हैं उनको दूर करिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि आचार्य भगवान भले ही नहीं है, लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी है कि अंतिम श्वास तक हम अपनी श्वासें आचार्य ऋषि के चरणों में समर्पित करते हैं कि आचार्य ऋषि आपकी भावना पूरी होगी और आप भले ही कहीं रहें, आप खुद देखेंगे कि कितना सुंदर तीर्थ बन गया है। ऐसी भावनाओं से भले ही छोटी छोटी जो आपकी भावनाएं हैं, भावना छोटी और बड़ी नहीं होती है, जिनमें बड़ा होना है बड़ा, छोटा होना, जैसा जो होना है हमें भी सब मालूम, आपको भी सब मालूम, बार बार वो बात कहने से उसकी महत्ता कम होती है। इसलिए आप लोग इस आनंद नाम को बना करके दुनिया को बहुत अच्छी गिफ्ट दे सकते हैं। बर्थडे पे किसी को गिफ्ट देते, और आचार्य ऋषि को गिफ्ट क्या दे सकते हैं? आचार्य ऋषि ऊपर चलेगा, लेकिन अभी भी आप आचार्य ऋषि की दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट यही गिफ्ट है कि आचार्य ऋषि भी प्रसन्न हो जाए कि मैंने जो इन लोगों को प्रेरणा दी थी, जो सानिध्य दिया था, ऊपर से वह देखेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, और आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। यही भावना के साथ परपूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाविराज की, परपूजाचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महाविराज की, समस्त मुनि संघ की सिद्धे
सामने इनका चंदन से वचन अक्षत समक्षत सीधा मनोसा सुंदर नैवेद्य चरित्र जान है दीपक बस विधि करे रूप रहन ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित ऋषिवर तुम्हें समर्पित दिवाली देवी खजाराट कैबल पंगति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की दिवाली देवी खजाराट चेतन चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की दिवाली देवी खजाराट वर्तमान सत्संग महावीर भगवान की परम कार्य परम पूज्य स्वामी आचार्य कुंवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडल की परम पूज्य स्वामी नवाचार्य श्री समय सागर जी महामंडल की 3 करोड़ की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की समस्त मुनि संघ की तब से ही महात्माओं गृहस्थी की जो गाड़ी होती है वह स्त्री और पुरुष इन 2 पहियों से चलती है। हर एक जो पहिए सुव्यवस्थित है इन दोनों का तालमेल अच्छा बना रहता है वह गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, नहीं तो कहीं बीच में ही पड़। पुरुष के लिए उसके लक्षण बताए, अगर इन लक्षणों से युक्त पुरुष है वो अपनी गाड़ी को बहुत अच्छी ले, और स्त्रियों के भी लक्षण बताए, अगर इनके अंदर लक्षण आ गए तो वह भी अपनी गाड़ी अपनी मंजिल तक ले जा सकती है। वो लक्षण कौन से हैं आपके अंदर भाव आ रहे होंगे, महाराज बताओ है। पुरुष के लिए कहा पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगई परी जनही सह शास्त्रे बुद्धा रणे युद्धा पुरुषा पंच लक्षण। ये पुरुष के 5 लक्षण। पहला लक्षण कौन बताया? पात्रे त्यागी, जो पात्रों में अपना त्याग करने वाला होता है। ऐसा वह पुरुष अपने धन का निरंतर वर्गीकरण करता है, और जहां ऐसी आवश्यकता पड़ती है वह तुरंत खड़ा हो जाता है। विष्णुत्तर रत्न मालिका में आया है किंचा अनर्घ्यम, अमूल्य क्या है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो अमूल्य हो जाती है? दुनिया की कोई भी वस्तु के माध्यम से उसकी कीमत नहीं आनी जा सकती। तो कहा यदव शरीर दत्तम,
जो अवसर पर दिया जाता है, जहां आवश्यक है, उस समय अगर वह व्यक्ति उस वस्तु को लाकर के प्रदान कर देता है, वह अमूल्य हो जाता है। आपके यहाँ जब मुनिराज मुद्रा बना करके आते हैं, उनके लिए आवश्यक है, ये अवसर है। श्रावक इस अवसर को ढूंढता रहता है और उस अवसर का वह लाभ उठा देता है। उनके लिए आवश्यक है, अगर नहीं मिले तो उनकी आवश्यक अच्छे से नहीं हो पाए, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो पाए, उनकी रंगरत्न धर्म अच्छे से पालन नहीं हो पाए, धर्मों का पालन। इसलिए यहाँ तक श्रावक के लिए लिख दिया कि श्रावक जब मुनिराज के लिए आहार दान देता है तो उनके लिए जीवन दान देता है, उनके लिए वह रत्न का दान देता है। आप सब भोजन ही समझ रहे हो, उनके लिए वह 10 धर्म देता है, सब आवश्यक देता है, उनके लिए वह सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। इसलिए उसका वह दान अनर्थ हो जाता है, अमूल्य हो जाता है और ऐसा संचय कर लेता है कि वह कभी समाप्त होने वाला, ऐसा पुण्य संचय होता है, अंत में जाकर के वह मोक्ष को प्राप्त करा करके ही समाप्त हो। इसलिए दान और पूजा ऐसी क्रियाएं श्रावक की कही नहीं कि दान पूजा में लगा हुआ श्रावक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, और जो दान पूजा छोड़ करके, जो अवसर है उसको छोड़ करके और स्वाध्याय में लगा है, इधर उधर की चीजों में लगा है, उसका उतना महत्व नहीं है। देखिए जब अवसर आता है, अब मुनिराजों का ये सारे तो मिल गया है, तो क्यों ना उनको थोड़ा सा और रोक लिया जाए और सिद्धि चक्र के लिए भाव हो जाता है। लेकिन आपके अभी भाव जैसे होने चाहिए वैसे नहीं। घर में जो आ जाता है, कोई आपके घर में आ गया तो पूछ लिया जाता है, भैया भोजन कर लो, रोटी खा लो, ऐसे कहते आ गया, एक अलग बात होती है। और एक अच्छी तरह से तैयार करके, निमंत्रण दे करके आपको आना ही, ऐसे ही आप लोगों का हम लोग आगे करेंगे तुम्हारा 64 ऐसे तो रास्ते में जहां से आए उसे निवेदन तो सबने किया। अभी आप लोगों के लिए आप चातुर्मास की जैसी आवश्यकता चाहिए कि अभी नहीं है, अभी आपका भंडार भरा हुआ है, पर्याप्त है। अगर आवश्यकता होती तो आपको अवश्य मिलता, लेकिन अभी हमें नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगा, अभी तक सुनने का नहीं आया, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था, जात मनोरंजन जानियो जब दे रही, चातुर्मास जब जानियो जब स्थापना। अभी तो जब तक महाराज की अंजलि नहीं छूटी है, खड़े नहीं हुए हैं, तब तक लोग कलश लेकर के खड़े रहते हैं। कहीं कोई महाराज दौड़ करके आए और तुरंत लाटरी खुल जाए, किसका कहां से क्या हो जाए कोई भरोसा। पुरुषः पंच लक्षण पात्रे त्यागी, आत्म में हुआ है त्याग करने का। एक राजा ऐसे ही असाल की गर्मी में बाहर सैर करने के लिए गया और देखता है कि एक किसान खेत में हल चला रहा,
आषाढ़ की गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है। राजा ने जाकर के उसके पास पूछा, ऐसी गर्मी में तुम हल चला रहे हो, इसका तुम्हें क्या मिलता है? वह दूसरे के खेत में हल चला रहा था। वह कहता है, राजन, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। मुझे 4 आने मिलते हैं। कितने आने? 4 आने मिलते हैं। 4 आने में तुम अपना खर्च चला रहे हो। हाँ, बहुत अच्छा खर्च चलता है। कैसे चलाते हो? 1 आने से तो मैं कर्ज चुकाता हूं। 1 आने को मैं कर्ज में देता हूं। 1 आना मैं और मेरी पत्नी है उस पर खर्च करता हूं, और 1 आना मैं जल में डाल देता हूं। राजा कहता है कि पहेली है, इस पहेली को अच्छी तरह से सुलझाओ। कैसे तुम 1 आना कर्ज पे देते हो या कर्ज चुकाते हो? वह कहता है, राजन, मेरे माता पिता हैं और मेरे माता पिता का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। उनके उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता। माता पिता ने जो हमारे लिए जन्म दिया, जन्म देकर के पालन पोषण करके सारी योग्यताएं प्राप्त करा दी, ऐसे माता पिता का उपकार कोई चुका? हाँ, अगर कोई चुका सकता है, कोई बेटा अगर चुका सकता है, तो वह तभी चुकता है माता पिता का उपकार जो बेटा ऐसे यथार्थ नियम और मुद्रा को करे। और बेटी वही तभी चुका सकती है जब वह बालिका के व्रत धारण करे। वह अपने पूरे परिवार को, माता पिता को क्या, पूरे परिवार को वह धन्य कर देती है। पूरा परिवार सम्मानीय हो जाता है सबकी दृष्टि में। ऐसा तो मैं 25% जो भी हमारी आय है माता पिता के लिए खर्च करता हूं, उनके लिए समय। 1 आना यानी 25% अपनी कमाई का मैं अपनी संतान के ऊपर खर्च करता हूं, यानी कर्ज में देता हूं। ये कर्ज दे रहे हैं, आगे जाके वापस हमें मिलेगा। मतलब बच्चों की आप लोग परवरिश क्यों करते हो? आगे जाकर के बेटा बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, धन कमाएगा, सब सुख मिलेगा। ये कर्ज। तीसरा, एक हिस्सा जो है मैं आप दोनों के ऊपर खर्च करता हूं, और 25% मैं दान करता हूं। यही मेरी विधि है, क्योंकि एक हिस्सा अतिथि का होता है। जो भी आप भोजन बनाते हो उसमें 4 विभाजन करो। 4 विभाजन कैसे करें? एक तो माता पिता का हो गया, दूसरा अपना और अपने स्वामी का हो गया, तीसरा बाल बच्चों का हो गया। एक हिस्सा अतिथि के लिए निकाल के रखो। ये भोजन के लिए है, ऐसे ही जो आपका घर है उसकी भी व्यवस्था ऐसी होना चाहिए। जैसे अपने जीवन का वर्गीकरण होता है, वैसे ही अपने धन का भी वर्गीकरण होना चाहिए। वो अपना नहीं, 25% तो वो धर्म का है। अगर हमने उसको धर्म में लगा दिया तो ये 75% हमारा सार्थक हो जाएगा। और अगर हम उसको हमने सेव ले लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आचार्य गौतम ने कहा कि अपने घर का 25% एक हिस्सा दो धर्म के लिए, जिसके माध्यम से हमारे पाप धुल जाते हैं। साथ साथ में परलोक के लिए भी अच्छा पुण्य संचय हो जाता है। ऐसा कहा।
राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने कहा इस बात को किसी से कहना नहीं, कोई पूछने आए तो बताना नहीं, जब तक मेरा 1000 बार मुख ना देख लो तब तक इस बात को किसी को बताना नहीं। राजा अपने स्थान पर आ जाता है, अपने जो चतुर बुद्धिमान लोग थे उन सबको बुलाता है और सामने रखेगा है 4 आना है, 4 आने से 1 आना से कर्ज चुकाना है, 1 आना कर्ज में देना है, 1 आना स्वयं पर खर्च करना है और 1 आना जल में डालना है। इसका अर्थ बताओ सही सही क्या। सभी लोगों ने बताना प्रारंभ किया लेकिन सही सही कोई नहीं बता। तब राजा ने कहा जब तक आप लोग बता नहीं पाओगे तब तक आप लोगों के लिए यह सभा में आना है। ढूंढने के लिए निकल पड़े, आखिर कौन सा ऐसा प्रश्न कहाँ राजा गए थे और उसी व्यक्ति के पास पहुंच गए मंत्री लोग जो हल चला रहा था। उससे पूछा यहाँ पर राजा आए थे? हाँ आए तो थे। क्या कुछ वार्तालाप हुआ था? क्या हुआ था? किस प्रकार का वार्तालाप हुआ था? तो वही तो उसी के लिए तो हमारे इसका अर्थ क्या है। ये पहली आपने राजा को तो बताई लेकिन इसका अर्थ हम लोग सही सही नहीं बता पा रहे। आप मुझे बता दो। कहता है राजा को मैंने वचन दिया है जब तक राजा का मैं 1000 बार मुख ना देख लूं तब तक बता नहीं सकता। हाँ एक बात है, अगर राजा के चित्र की आप हमारे लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हो तो मैं अभी बताने के लिए तैयार हूं। मंत्री ने कहा लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं इसको मुझे बताओ और उसने एक एक मुद्रा ली। राजा का चित्र देखता गया और गिनती भी 1000 पूरी हो गई। उसने बता दिया और जाकर के राजा को जब बताया तो राजा को संदेह हो गया। अवश्य उसने बताया है। राजा ने उसको बुलवाया तो कहा तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। वह कहता है राजन मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। कैसे नहीं किया? इनको आपने बताया कि नहीं बताया? बताया तो है लेकिन आज्ञा का उल्लंघन। मैंने कहा था 1000 बार मेरा जब तक मुख ना देखो। हाँ राजन मैंने आपका 1000 बार मुख देखा है। कब देख लिया? ये है देखो स्वर्ण मुद्राएं और आपका इसका चित्र बना हुआ है। आपको 1000 बार हमने देखा और तब बताया। राजा बहुत प्रसन्न हो गया और कहता है अब तुम्हें हल चलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो हमारे मंत्री पद पर आसीन होने की आवश्यकता है। ये है वचन। पात्रे त्यागी एक पुरुष का एक गुण है, लक्षण है। दूसरा कहा पात्रे त्यागी गुणे रागी। गुण क्या कहलाते हैं? गुण किसे कहते हैं? हमारे आचार्य गुरुओं ने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये गुण है। इन गुणों को जिन्होंने धारण कर लिया है वो गुणी है। ऐसे इन गुणों में और इन गुणवानों में जो अनुराग रखता है, जो इनकी भक्ति पूजा आराधना सेवा में तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति एक दूसरे लक्षण को धारण करने वाला होता है गुणे रागी। तीसरा बताया भोगई परी जनई सह, यानी वह अपने परिवार कुटुंब के साथ रहता है। उस कुटुंब में शामिल रहता है जो भी भोग की सामग्री सब मिलकर के करते हैं। कुटुंब के साथ वह रहता है, एकला नहीं चलता। आज इस प्रकार का दौर चल रहा है कि हम तो अपनी बेटी को वही देंगे जहाँ न सास हो न ससुर हो, है ना, न कोई परिवार हो, बस एकला हो और क्या करता हो, जॉब करता।
ये स्थिति बन रही है। ये सब जो सोच है कि बहुत ही जघन्य सोच कहलाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति जिनके पुण्य कम होते हैं, क्षीण होते हैं, उनके लिए ही इस प्रकार से जो पुण्यवान होते हैं उनका तो बड़ा पूरा परिवार होता है, बड़कुल परिवार होता है। बड़कुल का अर्थ क्या होता है? जिनका बड़ा कुल हो वो बड़कुल कहलाते हैं। ये अच्छा माना जाता, पहले सब भैया आठ भैया ऐसे चलते थे, अब तो एक भैया के लाने भी ये नैया है ना, मुश्किल हो रही है। ये सब हमारे स्वार्थ पर जो वृत्ति हो गई, ये पुत्र भी नहीं मुश्किल से प्राप्त हो पा रहा है। ये क्या हो गया कि हमारी जो संकीर्ण बुद्धि है, जो पुरुष के लक्षण होना चाहिए, जो स्त्री के लक्षण होना चाहिए, उन लक्षणों से हम रहित होते चले जा रहे हैं। एक साथ परिवार के साथ जो रहता है, एक साथ जब पूरा का पूरा परिवार धर्म करने के लिए उतर आता है, देखिए एक साथ परिवार पूरा खड़ा हो जाए तो अलग रहता है। पुण्यहीन है, पुण्यहीन के लिए कि दूसरों के यहाँ जाकर के नौकरी करना पड़ती है। आप लोग समझते हैं कि नौकरी लगी बहुत पुण्य का हो रहे हैं, है ना? आजकल बच्चे छूटते महाराज आ जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए कि बच्ची है, अच्छी जॉब लग जाए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। हमने कहा ये जॉब क्या होती है? जॉब तो नौकरी को कहते, नौकरी नहीं कहेंगे कि नौकरी अच्छी लगे। हमने कहा इसको आशीर्वाद दे देते हैं, एक अच्छी नौकरानी बने। यार है आप लोग हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद देता है, इसी के लिए तो आए, इसको आप कौन समझ रहे हो? शास्त्रों में लिखा है उत्तम खेती मानी जाती है और मध्यम व्यापार माना जाता है, लेकिन नौकरी बहुत जघन्य है। कुछ गुणों वालों के लिए नौकरी नहीं कही, उनके लिए सबके लिए अलग अलग आजीविका के साधन बताए। लेकिन नहीं, आज वर्तमान की ऐसी ही दौड़ चल रही है और एक होड़ लगी हुई है, ऐसी स्थिति है कि क्या करें, वहाँ सब कुछ है, घर में बच्चा खूब कमाता है, सब कुछ है, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं। वो तो कहते हैं कि जॉब कर रहा है कि नहीं। ये जघन्य सोच हो गई हमारी, क्योंकि जैसे हमारा अध्ययन होगा, पढ़ाई होगी, जिस प्रकार की होगी उसी के अनुसार विदेशी आप पढ़ाई करोगे तो बस परिणाम क्या होंगे? अपने देश की सेवा क्या करेगा? विदेशी कंपनियों में जाकर के जॉब करेगा, उन्हीं के लिए पुष्ट करता चला जाएगा। तो ये लक्षण बताए जा रहे हैं कि इस प्रकार के लक्षण उनके अंदर होते हैं। समय आपका हो गया, आज इसको इतना ही रखो, आगे इसको कम पढ़ाएंगे, अधूरा रहने दो अभी, क्योंकि आपके लिए पूजा पाठ भी करना है, विधान भी करना है, इसलिए ये लक्षण कल हम पूरे करेंगे, इनके भी बताएंगे, इनके भी लक्षण बताएंगे और इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार ही रहे हैं। जो धर्म से जुड़े हैं, धर्मात्माओं से जो जुड़े हैं, तो इन लक्षणों को पहले ही अपने अंदर पाएंगे, नहीं है तो उनकी पूर्ति करेंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा